नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक बार फिर बात तो हो रही है कोरोना की, लेकिन मामला सिर्फ अब कोरोना तक नहीं रह गया। जी हाँ, एक नया दुश्मन आया इन दिनों और उसका नाम है ब्लैक फंगस। वैसे ये नाम हमने पिछली बार भी सुना था जब कोरोना की पहली वेव से हम मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इस बार ब्लैक फंगस नाम की इस बीमारी ने, इस फंगस ने, इस इन्फेक्शन ने तबाही मचाना शुरू कर दिया। जी हाँ, देश के कई राज्यों से बड़े पैमाने पर इसके मामले सामने आ रहे हैं और ब्लैक फंगस एक ऐसी फंगस है जो अगर एक बार लग जाए तो नाक, कान, गला, आपकी आंखें, आपका दिमाग तक कंप्रोमाइज हो सकता है। और बात कंप्रोमाइज की नहीं है, यहाँ पर आपको अपनी आंखों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यानी कोई भी मरीज जो इसके असर में आ गया हो, अगर ये दिमाग तक चला जाए तो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है और कई मामलों में सिर्फ और सिर्फ सर्जरी ही इसका इलाज रहता है। तो आखिर क्या कारण है कि दूसरी वेव में ब्लैक फंगस के इतने मामले आ रहे हैं और ये मामले ज़्यादातर युवाओं में दिख रहे हैं? तो आज इसी ब्लैक फंगस के बारे में लेंगे पूरी जानकारी। क्या होता है, कैसे इलाज होता है, क्या लक्षण होते हैं, कैसे इससे बच सकते हैं। और हाँ, आपको बता दें, कोविड के मरीजों में ये हो रहा है और उन मरीजों में देखा जा रहा है जो ठीक हो गए पूरी तरीके से, लेकिन 1 या 2 हफ्ते बाद ब्लैक फंगस के लक्षण आए और फिर उन्हें बीमार कर दिया। और इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने और आईसीएमआर ने इसके लिए बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है। लगातार ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। देखिए, एक फंगल इन्फेक्शन है और एक ऐसी फंगस है जो कहीं भी पाई जाती है। इनफैक्ट आपके शरीर में रहती है, आपके नाक में रह सकती है, नाक से जो बलगम आता है या छाती में जो बलगम होता है, कई बार वहाँ पर भी इसके ट्रेसेस पाए जाते हैं। धूल, मिट्टी, हवा, पानी, सब जगह ये मौजूद है, यानी आपके चारों तरफ है। फिर आप कहेंगे कि ये आपको इन्फेक्ट क्यों नहीं करती? इसलिए नहीं करती क्योंकि आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, आपकी जो इम्यूनिटी है, वो इससे आपको बचाकर रखती है। अब क्या हो रहा है कोरोना के अंदर? जी हाँ, कोरोना के अंदर हो ये रहा है कि जो मरीज गंभीर रूप से बीमार पड़ते हैं, जिन्हें स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है, जिन्हें हैवी एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ जाती है, होता यह है कि स्टीरॉइड्स और हैवी एंटीबायोटिक के डोज से उनकी जान तो बचती है, कोरोना के संक्रमण से तो उनका बचाव होता है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि इस ब्लैक फंगस को रास्ता बनाने का मौका मिल जाता है। और एक बार ये फंगस अगर अंदर आ गई तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। एक बार अगर ये एंट्री कर गई, बहुत दिनों तक तो पता नहीं चलता और जब तक पता चलता है कई मामलों में ये मामला लेट हो जाता है। इलाज के तौर पर फिर एक एंटी फंगल इन्फेक्शन ही है जिसके बारे में अभी हमें डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर मामलों में अभी हम जो सुन रहे हैं, ये फंगल इन्फेक्शन आँख तक पहुँचता है, सर्जरी करनी पड़ती है और अफसोसजनक है कि बहुत सारे लोगों को अपनी एक या फिर कई बार दोनों आंखें गंवानी पड़ती है। बहुत सारे मामलों में डॉक्टर्स को मरीज की जान बचाने के लिए, ये फंगल इन्फेक्शन हटाने के लिए उनकी आंख को निकालना पड़ता और खुदा ना खास्ता ये और ऊपर तक चला गया, यानी ब्रेन तक चला गया, तो करीब 50% के आसपास की मृत्यु दर यहाँ पर इसमें कही जा रही है, बताई जा रही है। होप कि अब हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर चैटर्जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद थोड़ा सा वक्त और लगेगा। और देखिए, ये सारा इसीलिए क्योंकि मैं भी अपने घर से एंकरिंग कर रहा हूँ और हमारे तीनों मेहमान भी अपने अपने ऑफिस या घर से ही जुड़ रहे हैं। वो तीनों डॉक्टर हैं, तो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जाहिर सी बात है वो अपनी ड्यूटी पर हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि अगर हमें एक दूसरे को बचाना है और इस पूरी चेन को तोड़ना है, तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि बिना काम आप भी अपने घर से ना निकलें अनटिल अनलेस आप किसी फ्रंट लाइन सर्विस में काम कर रहे हैं। और तब आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपना पूरा प्रिकॉशन रखें, पूरा ध्यान रखें। वो आप सब जानते हैं, आपको 2 मास्क का इस्तेमाल करना है और साथ में सारे प्रोटोकॉल्स का पालन करना है। हम फटाफट इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जैसा हमने कहा, बात हो रही थी ब्लैक फंगस की, तो डॉक्टर चैटर्जी जी, हम ये जानना चाहेंगे कि पिछली बार भी ब्लैक फंगस का हमने सुना था जिक्र, जब ये कोरोना की पहली वेव से हम मुकाबला कर रहे थे, लेकिन इस बार सर बहुत ज़्यादा मामले आ रहे हैं, युवाओं में आ रहे हैं और बहुत खतरनाक होता जा रहा है ब्लैक फंगस का भी सीन। कई राज्यों से रिपोर्ट मिली है, इनफैक्ट आज गवर्नमेंट को इसके लिए गाइडलाइन भी जारी करनी पड़ गई, इनफैक्ट कल ही। क्या कारण है कि इतनी ज्यादा तादाद में इस बार ब्लैक फंगस के केसेस आने लग गए हैं? देखिए, ये चीज हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखा था, लास्ट वेव में देखा था। दिल्ली में अभी तक उतने मामले नहीं हैं जितने कि दूसरे स्टेट्स में है। इसका एकमात्र कारण ये सोचा जा सकता है कि लोग, एक तो ट्रीटमेंट जो मोडालिटी है, एक तो पेशेंट्स काफी सीरियस आ रहे हैं जिनको कि लंबे टाइम तक ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, एंड काफी ज्यादा स्टीरॉइड्स यूज कर रहे हैं डॉक्टर्स।
तो जब भी स्टीरॉयड इन मरीजों में ज्यादा टाइम तक, लंबे टाइम तक इस्तेमाल होगा या लंबे टाइम तक ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन दिया जाएगा, क्योंकि क्या होता है, जो ऑक्सीजन जो ह्यूमिडिफाई जाता है वो थ्रू एक एयर के थ्रू ह्यूमिडिफाई होकर जाता है। अगर उस पानी का ध्यान नहीं रखा जाए तो उससे भी ये फंगल इन्फेक्शन बहुत फैल सकता है। एंड सिंस इस बार ज्यादा लोग सीरियस हो रहे हैं, ज्यादा लंबा इनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, ज्यादा स्टेरॉइड्स दिया जा रहा है लोगों को, इसलिए ये इन्फेक्शन इस बार इतना पनप रहा है। ये इन्फेक्शन देखा गया है कि जिनको डायबिटीज है या इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज होस्ट है, जैसे कि पोस्ट कैंसर पेशेंट्स हैं जिनको कीमोथेरेपी चल रही है या जिनमें डायलिसिस चल रही है, उसमें ये काफी कॉमनली देखा जाए। बट अगर हम लोग इसमें स्टीरॉइड्स को जुडिशियसली यूज करें, ये देखें कि हम लोग पानी जो हमें ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन जो जा रहा है उसमें हम लोग पानी को चेंज करें बार बार और सैनिटाइज करें ह्यूमिडिफायर को, हो सकता है हम लोग इसकी इंसिडेंस कम कर पाए। बट अगर ये इन्फेक्शन हो गया तो ऑब्वियसली खतरनाक इन्फेक्शन होता है एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका अर्ली डिटेक्शन हो पाए, जिससे कि इसका अर्ली ट्रीटमेंट इज द सेविंग ग्रेस। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन बढ़ गया तो ये डिफरेंट चीजों को अफेक्ट करता है एंड इवन जिंदगी भी जा सकती है मरीजों की। राइट तो डॉक्टर अपर्णा, आप क्योंकि आप ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, हमें बताइए कि ब्लैक फंगस होता क्या है एग्जैक्टली और ये किस तरीके से अपने शरीर को अटैक करता है किसी मरीज के, और ख़ासतौर पे अभी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इम्यूनिटी लो होने के कारण, पहले भी हम इसे सुनते थे, लेकिन किनको, जिनको कैंसर है, जिनको HIV है, लेकिन अब कोरोना तो इतना कॉमन है मैम। राइट, तो बेसिकली ये जो फंगस होता है नोन एज म्यूकरमाइकोसिस इन द साइड फंगस है जो हमारे आसपास सारे एनवायरनमेंट में सब जगह पे, हर जगह पे, सॉइल में, रॉटन वेजिटेबल्स में, लीव्स में, सब जगह ये फंगस मिलता है। सो वी कैन इनहेल देम इट एनी टाइम, कभी भी हम इसको इनहेल कर सकते हैं। बट ये लॉज तभी होता है हमारी बॉडी में जब इसको राइट एनवायरनमेंट मिलता है। राइट एनवायरनमेंट इसके लिए है हाई ग्लूकोज, डायबिटिक्स है, कोविड पेशेंट्स, कोविड पर से हमारी इम्यूनिटी कम करता है। कोविड ऑल्सो इंड्यूसेस डायबिटीज इन मेनी पेशेंट्स। सेकेंडली, स्टीरॉइड जो हम कोविड पेशेंट्स को देते हैं, इसकी वजह से भी इम्यूनिटी कम होती है, डायबिटीज, ब्लड शुगर लेवल्स भी बढ़ते हैं। सेकेंडली, कुछ लोगों को पता होगा कि सीरम फेरिटिन एक टेस्ट किया जाता है कोरोना के पेशेंट्स में। जिन पेशेंट्स में सीरम फेरिटिन बढ़ता है उन पेशेंट्स में भी कोरोना का म्यूकरमाइकोसिस का इन्फेक्शन ज्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि म्यूकरमाइकोसिस को आयरन बहुत पसंद है। आयरन इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ म्यूकरमाइकोसिस। तो जिनके फेरिटिन लेवल्स बढ़े हुए हैं, उनके बॉडी में सेल्स में आयरन की मात्रा ज्यादा हो जाती है, उस केस में म्यूकरमाइकोसिस की ग्रोथ होना ज्यादा पॉसिबल है। तो दीज आर द पेशेंट्स जिसमें म्यूकरमाइकोसिस ज्यादा मिलता है। इवन कोरोना रिकवर्ड पेशेंट्स, इवन यंग पेशेंट्स जो कोरोना से रिकवर हुए हैं, जिन्होंने कभी पहले डायबिटीज को एक्सपीरियंस नहीं किया है या जिनके कभी भी ब्लड शुगर लेवल्स हाई नहीं रहे हैं, बट कोरोना की वजह से और स्टीरॉइड्स की वजह से उनके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, और ऐसा एनवायरनमेंट म्यूकरमाइकोसिस को या इस ब्लैक फंगस को मिल जाता है जिसकी वजह से वो कंड्यूसिवली ग्रो कर जाती है। जी, तो यहाँ पर ये बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि कोरोना में ही इसको पनपने का मौका मिल रहा है। तो डॉक्टर धवन, अब ये बताते हैं कि आँख तक जाता, और कई केसेस में मैं जब पढ़ रहा था आज ये शो करने के पहले, तो बड़ा खतरनाक है। किसान हॉस्पिटल का ही मुझे केस स्टडी मिला जहाँ पे 24 मरीज आते हैं, मैं मुंबई के किसान हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ 6 लोगों की डेथ होती है और 11 लोगों की आईज का ऑपरेशन करना पड़ता है और एक आंख निकालनी पड़ती है। इज दैट सो डेंजरस सर? जो है पेरानेजल साइनसिस से, नाक से शुरू होती है, वहां से फंगस ग्रो करके ऑर्बिट यानी कि अराउंड द आई बॉल जाता है और वहां से ये बढ़कर ब्रेन में जा सकता है। जब फंगस ग्रो करके आंख जो ऑर्बिट में जाता है, खासतौर पे ऑर्बिट के एपेक्स जाता है जहां पर कि ऑप्टिक नर्व है, तो ऑप्टिक नर्व को ये ब्लड सप्लाई कम करके और प्रेशर से डैमेज करके ब्लाइंडनेस प्रोड्यूस कर सकता है। एंड इट लीड्स टू ऑल्सो बल्जिंग ऑफ द आई, सो कॉल्ड प्रोप्टोसिस। And sometimes to prevent the spread of this fungus into the brain, we have to remove all the contents of the eyeball and the whole socket. That's called exenteration. As has been told by the doctors before me, there are multiple factors जिसकी वजह से फंगस ग्रो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कोरोना है बॉडी की इम्यूनिटी को अटैक करता है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है
lymphopenia होता है, which are the cells which fight the fungus. Secondly, because of use of oxygen, जो spores, fungal spores जो environment में है, वो they directly get deposited into the nasal mucosa. Thirdly, because of use of antibiotics, जो बैक्टीरिया है हमारे upper respiratory tract में, which normally counteracts the fungus, is also eliminated, thereby giving an opportunity for the fungus to grow. And use of steroids, diabetes, everything, all this leads to decrease in the immunity. The main thing is the corona जो है, इसका जो पूरी disease act होती है वो immunity के through होती है. It basically assaults the immunity. And we have to suppress the the response to overcome the complications of corona. But that suppression of the immune response also leads to coming up of the opportunistic infections. So mucormycosis, or black fungus जिसे आप कहते हैं, it is an opportunistic infection happening in low immunity conditions. And the complete term is called rhino-orbitocerebral mucormycosis. जी जी। तो डॉक्टर सुरेंद्र जी, अब ये देखिए ज़्यादातर ऐसा पाया गया इस समय कि कोरोना के मरीज़ हैं वो ठीक हो गए हैं और ठीक होने के 1-2 हफ्ते बाद उनमें ये ब्लैक फंगस होना डेवलप हुआ। तो अर्ली साइंस क्या होंगे? क्योंकि आप तो खुश होंगे कि चलिए कोरोना से जान बच गई, आप निपट गए, पर क्या मालूम है कि ब्लैक फंगस नाम की चीज़ आ रही है जो आपकी आँख, आपके दिमाग, सब जगह एक बार फिर से हमला करने वाली है। क्या अर्ली साइंस हो सकते हैं कि आप इससे बचें? देखिए, जो अर्ली साइंस होते हैं उसमें फेशियल पेन, फेशियल रेडनेस, मतलब आई रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग ऑफ द आईज हो सकती है, क्लोजर ऑफ द, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं, जिसमें कि स्वेलिंग ऑफ द आई हो जाती है, इवन ड्रूपिंग ऑफ द आई हो जाती है, नेजल क्रस्टिंग हो सकती है, इसमें काले क्रस्ट बन सकते हैं। सिम्टम्स जहां देखा जाए तो उनको हेडेक हो सकता है, नेजल ब्लॉकेज हो सकता है, फेशियल पेन हो सकता है। तो ये सब सिम्टम्स जरूर हो सकते हैं जिनको कि सस्पेक्टेड म्यूकरमाइकोसिस हो। तो हमें जिनको भी ज्यादा हम लोगों ने स्टीरॉइड्स दिया या प्रोलॉन्ग टाइम के लिए दिया या हम लोगों ने लंबे टाइम पर ऑक्सीजन पर रखा, उनमें उनको हम लोगों को जरूर समझा के भेजना चाहिए कि ये सब टू बी वॉचफुल ऑफ दिस सिम्टम्स, क्योंकि अगर हमने अर्ली डिटेक्ट किया और अर्ली डायग्नोज किया तो इसका आउटकम विल बी बेटर। अगर हम लोग इसको लेट हो गए तो आउटकम इज पुअरर एंड इसमें हो सकता है कई बार एक्सटेंसिव सर्जरी करनी पड़ती है, विच इज मोर हार्मफुल फॉर द पेशेंट। इसलिए पहले से ही जहां हमने रिस्क फैक्टर्स देखा कि डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, स्टीरॉइड ज्यादा दिया, सिवियर इलनेस हुआ जिसमें कि हमको ऑक्सीजन भी लंबे टाइम तक देना पड़ा, उनको हमको जरूर समझा के भेजना चाहिए टू लुक फॉर दिस साइंस सो दैट वी डिटेक्ट इट अर्ली एंड ट्रीट अर्ली। वही हमारा तरीका है इस बीमारी से बचने का। बाजार शुरू होने से पहले कीजिए मुनाफे की तैयारी। दिग्गज काउंटर आपको आज बहुत अच्छी तरीके से चहकते हुए दिखेंगे। जानिए सेंसेक्स और निफ्टी की कैसी होगी चाल। एशिया में सॉफ्टनेस है, लेकिन हमारी सॉफ्टनेस एसजेएस निफ्टी की उसको एक्सीड कर देगी। और कौन से स्टॉक्स आपको बनाएंगे मालामाल। आप ये देखिए, अगर 1075 तक जाता है तो ये आपको ऑल टाइम हाई टेरिटरी में आता हुआ दिखेगा। देखिए मुनाफे की तैयारी सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। के प्रायोजक है अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। ये वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। बंगाल की लड़ाई क्या हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई है? एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। भारत के राजनीति की सबसे बड़ी कमी ये है कि लोग गलती एक्सेप्ट नहीं करते। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस देखिए आवाज अड्डा, सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन में। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। क्या करना चाहिए, प्रॉफिट बुक करो कि होल्ड करना चाहिए? डेफिनेटली कोई भी अपसाइड आती है तो उनको एक प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए। एफएनओ में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें? अगर हमें नजदीक का ट्रेनिंग स्टॉप लॉस मिलता है तो हम होल्ड करने की सलाह देते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सही समय है अभी एग्रेसिव होकर लॉन्ग पोजीशन बनाने का। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। अगर आप हमारे साथ ट्रेड कर रहे थे जिन पे हमारे एक्सपर्ट आपको यहाँ पर कॉल दे रहे हैं तो आपका मुनाफा जरूर बना होगा। नमस्कार एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी गुरुज।
प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी, आपने पुणे में प्रोजेक्ट देखा, राइट? यस सर, नियर हिंजेवाड़ी जो आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे है, फ्यूचर में आपको अच्छे अप्रिसिएशन मिल सकते हैं। जाने माने रियल एस्टेट एक्सपर्ट से जानिए आपके हर सवाल का जवाब। बढ़िया सवाल है सर आपका कि एक इंडिपेंडेंट हाउस खरीदा जाए या फिर फ्लैट खरीदा जाए। इंडिपेंडेंट हाउस की कीमत अपार्टमेंट्स वगैरह से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का वन स्टॉप सॉल्यूशन। आपने जो प्रोजेक्ट देखा है वो एक शानदार और अच्छा प्रोजेक्ट है जो आपको एक बेहतरीन रिटर्न भी देगी और पीस ऑफ माइंड भी। देखिए प्रॉपर्टी गुरु सिर्फ CNBC आवाज पर। सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। हर सुबह कीजिए शानदार शुरुआत। मुझे लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉकेट है जहाँ पे कोरोना का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। बाजार खुलने से पहले जानिए 20 चुनिंदा स्टॉक्स। कोड नंबर्स पसंद आ रहे हैं इसलिए इन स्टॉक को हाईलाइट कर रहा हूँ। दोनों में ही खबरें हैं इसलिए इसमें अच्छी रैली यहाँ से आपको बनती हुई दिखेगी, जो हर रोज आपको बनाएंगे माला माल। जिस तरह से पोर्टफोलियो ऑफ हेल्थ केयर की तरफ ये कंपनी भी बढ़ा रही है, आप रखिए इस कंपनी को 421 के टारगेट्स। देखिए सीधा सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। कमाई के अड्डे में आपका स्वागत है। मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे का सारा एक्शन। मैं अभी भी कमिटेड हूँ कि 660 क्लोजिंग तक अगर आपको दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्लोजिंग बेल बजने से पहले कीजिए जबरदस्त कमाई। स्टॉक पूरी कोशिश में कि आपको एक और इंट्राडे हाई लगाता हुआ दिखे। जाने माने एक्सपर्ट्स के साथ कॉल ऑप्शन बाय करके इसको होल्ड किया जा सकता है क्योंकि सेटअप इसका पॉजिटिव है। देखिए कमाई का अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक हैं फॉर्च्यून राइस ब्रांड हेल्थ ऑयल, रिड्यूस बैड कोलेस्ट्रॉल, इंक्रीजेस गुड कोलेस्ट्रॉल। डॉक्टर अपर्णा, एक बात दर्शकों को क्या हम क्लियर कर सकते हैं कि ऐसे ही मरीज जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं, एक समय में गंभीर अवस्था में पहुंचे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन देना पड़ा है, जिन्हें स्टीरॉइड्स देने पड़े हैं, जिन्हें हेवी एंटीबायोटिक्स देनी पड़ी है, और अगर उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं जो भी है, लेकिन ये जो 3, 4, 5 कंडीशन हैं, उन्हीं लोगों में इसका खतरा है। जो लोग खुद सेल्फ आइसोलेशन में ठीक हो गए हैं या मामूली इलाज के बाद ठीक हो गए, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी। हाँ, ये जो फैक्टर्स आपने कहे हैं, दीज आर द प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। बट सपोज समवन कोई होम आइसोलेशन में ठीक हुए हैं और उनके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स से IL-6 बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे या फेरिटिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, या उन्होंने घर पे ही इनएडवेंस स्टीरॉयड का यूज़ कर लिया, तो उनमें भी ऐसे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएट हो जाते हैं जिससे कि म्यूकर हो सकता है। आई हैव इवन सीन यंग पेशेंट्स हु आर नॉन डायबिटिक, जिनको कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हिस्ट्री है नहीं, एसिम्प्टोमेटिक कोरोना हो गया, रिकवर कर गए, पर उनमें इन्वेजिव फंगल साइनोसाइटिस या म्यूकर माइकोसिस हो गया। What is the key is the early diagnosis, and only an ENT surgeon can facilitate that, and nasal endoscopy is the most sensitive test and which can detect mucor earliest at the earliest level. So कोई भी पेशेंट जिसको फेशियल पैरेस्थीसिया है, यानी कि फेशियल नमनेस है, सेंसेशन कम हो गई है, या फेशियल पेन है, या फिर नाक में ऐसा लग रहा है कि क्रस्टिंग ज़्यादा हो रही है, नेजल डिस्चार्ज है, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है, they should be very vigilant. या आई में स्वेलिंग है, एक्सेसिव वाटरिंग ऑफ सिंगल आई, यूनिलैटरल आई है, so they should be very vigilant and they should have a low threshold for ENT consultation. So they must go and get themselves examined from an ENT specialist. And CT scan of the paranasal sinus has less value, cannot diagnose or pick up mucor early unless and until वो बहुत ज़्यादा extend कर जाए या untreatable हो जाए, तब तक CT scan इसको pick up ऑफर नहीं कर पाता है। बट नेजल एंडोस्कोपी इज समथिंग जो अर्लीस्ट इसको पिकअप कर सकती है। राइट तो डॉक्टर संजय, तो हम क्या कहें कि अगर लोग ठीक भी हो गए हैं कोरोना से, चाहे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद या बिना हॉस्पिटलाइजेशन के भी, अगर उन्होंने घर पे दवाइयाँ ली हैं, तो फिर उसके बाद भी उन्हें 2-3 हफ्ते या महीने भर तक अपना ऑक्सीजन लेवल, अपने शुगर लेवल्स और तमाम बातें जो डॉक्टर साहब ने अभी कही, उन सब का ध्यान रखना है, और अगर पॉसिबल है तो अपना एक फुल बॉडी चेकअप करा लेना है और एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो और ख़तरनाक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। डॉक्टर अपर्णा से कम्प्लीटली एग्री करता हूँ कि जो ये फंगस है ये नाक से शुरू होता है, और किसी भी मरीज, एंड आई वुड नॉट से कि हॉस्पिटलाइज ओनली,
जिसको कि सीवियर कोरोना डिजीज रही है, जो कि प्रोलॉन्ग ऑक्सीजन थेरेपी पे और प्रोलॉन्ग कोर्स ऑफ स्टेरॉइड्स पर रहे हैं, उनको एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर द रिकवरी ENT एग्जामिनेशन कराना जरूरी है उनके लिए। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली कंसल्ट करें, नहीं तो आफ्टर 1 वीक दे शुड गेट एन इनिशियल ENT एग्जामिनेशन डन। अगर हैवीनेस अराउंड द फेस, स्टफनेस इन द नोज, पेन अराउंड द आईज, ब्लरिंग ऑफ विजन, इस तरह कोई भी सिम्टम्स आते हैं तो इमीडिएटली दे शुड कंसल्ट एन ENT सर्जन एज वेल एज एन आई स्पेशलिस्ट। But ENT surgeon has a more important role to play in this condition, and as Dr. Panna said, that endoscopy or any kind of internal nasal examination is helpful in detecting it early. So anybody who has had a severe corona disease, whether treated at home or in the hospital, with prolonged use of oxygen, with a long course of steroids, or people who have been diabetics, should get their ENT examination done at least a week after the recovery. ठीक है, तो डॉक्टर अपर्णा मुझे यहाँ क्विकली एक बात बताइए कि जितना हमने पढ़ा है और हम समझ रहे हो गाइडलाइंस भी जो हैं कि इसका कोई इलाज ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं से मेरा मतलब है कि ज़्यादा तरीके नहीं है। एक एंटी फंगल इन्फेक्शन इंजेक्शन आता है जिसको कुछ 7 या 8 हफ्ते तक देना होता है, या तो वो दिया जा सकता है, उससे अगर कुछ फ़र्क पड़ा नहीं पड़ा अदरवाइज़ आपको सर्जरी ही करनी पड़ेगी। क्या बात सही है? नहीं, एक्चुअली जो रिकमेंडेशन है ट्रीटमेंट का वो है सर्जरी फॉलोड बाय द एंटी फंगल ड्रग, क्योंकि जब तक आप सर्जरी, म्यूकर क्या करता है, नसों को ब्लॉक करता है। ब्लड की जो नसें होती है इनको क्लॉट बना के इसको ब्लॉक कर देता है। तो जब आप इंजेक्शन पहले देंगे तो इंजेक्शन तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं जहां म्यूकर है। जब तक आप म्यूकर को पूरी तरह से डिब्राइड नहीं करेंगे, पूरी तरह से रिमूव नहीं करेंगे, पेशेंट विल नॉट हैव रिस्पॉन्स एंड देयर विल बी ऑलवेज अ चांस ऑफ रिकरेंस। सो दैट इज व्हाई डिब्राइडमेंट फॉलोड बाय एम्फोटेरेसिन B, दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर म्यूकर। ये इंजेक्शन होता है। ये राइनोलॉजिकल सोसाइटीज के अकॉर्डिंग अगर आपने कंप्लीट डिब्राइडमेंट प्रोवाइड किया है तो वीक 8 to 10 डेज तक आप दे सकते हो, फॉलोड बाय एन ओरल मेडिसिन विच इज कॉल्ड पोसाकोनोजोल और आइसाफुकोनोजोल। ये कुछ ओरल मेडिसिन है जिसपे आप पेशेंट को फॉलो अप थेरेपी पे रख सकते हैं। ऑल्सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है रिपीट एंडोस्कोपीज एंड रिपीट डिब्राइडमेंट एंड रिपीट ENT checkups, because this is a very notorious fungus. It can recur, it can have a, तो इसलिए बार बार आपको पेशेंट को फॉलो अप पे रखना पड़ता है। पेशेंट की बार बार एंडोस्कोपी करके जांच करनी पड़ती है कि कहीं ये फंगस वापस तो नहीं आ गया। सेकेंडली जो डायबिटिक है उनका स्ट्रिक्ट ब्लड कंट्रोल, क्योंकि डॉक्टर साहब मेरा समय समाप्त हो गया है यहाँ पे, तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हाँ ज़रूरी बातें हमने यहाँ दर्शकों को बता दी। और जो एडवाइजरी आई है उसमें एक चीज़ और आई है कि जिस मास्क की लगातार बात हो रही, क्योंकि ये फंगस भी देखिए आपके नाक के ज़रिए, जैसे डॉक्टर साहिबा बता रही कि ये चारों तरफ है, आप ना इसे देख सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। ये हवा, पानी, मिट्टी, आपके आसपास जितनी चीज़ें हैं लगभग हर उस चीज़ में है। आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ इसको आपसे बचा लेता है। लेकिन अगर आपको इससे बचना है तो जिस तरीके से मास्क का प्रयोग आप कर रहे हैं, एक एडवाइजरी में ये भी बात लिखी कि आप मास्क का प्रयोग अभी भी ना छोड़ें, क्योंकि वो ना सिर्फ कोरोना बल्कि इस फंगल से भी आपकी एक हद तक रक्षा करने में कामयाब हो सकता है। शायद थोड़ी और बातचीत की इस विषय में ज़रूरत, तो हम फिर एक कार्यक्रम लेकर आएंगे, क्योंकि अभी कई मामले देश में सामने आ चुके हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि सर्जरी लगेगी, उसके बाद आपको फिर फंगल इन्फेक्शन वाले इंजेक्शन दिए जाएंगे और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पूरा मामला। आप एक बीमारी से ठीक हुए और दूसरी बीमारी आपको हमला करने के लिए तैयार है, जो आपकी आँख, आपके दिमाग तक को डैमेज कर सकती है। तो बच के रहिए, सतर्क रहिए। पहली बात तो कोरोना से ही बचिए तो मामला यहाँ तक जाएगा ही नहीं। आई होप कि आज की जानकारी आपको काफ़ी फायदेमंद रहेगी। तो सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने आसपास सभी लोगों का ध्यान रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। कमाई के अड्डे में आप